कि मैंने बरंडा गांव, ग्योरा, सुतराड़ गांव का दौरा करते हुए कुछ लोग मुझे मिले, ज़िम्मेदार लोग थे। उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि 10 सालों के बाद हमारा इलाका जो है खैर की कटाई के लिए खुलता है। बड़ी आस के साथ हम जब हमारा इलाका खुलता है आस रखते हैं कि हमारे घर में कोई कारज, ब्याह शादी या किसी ने घर बनाना है, तो बड़ी आस लेके हम बैठे हुए होते हैं। तो पिछली बार जो 20-21 में कटान हुआ उसका रेट हमें 5200 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक का पर पेड़ का अगर मोल हमें मिला। तो इस बार इन लोगों ने अपना दुख जो है वो बयां करते हुए कहा कि इस बार पता नहीं एक मोनोपोली के कारण या किन्हीं कारण वक्त हमें जो रेट जो पर प्रति पेड़ खैर का 4000 रुपये से लेकर 4200 रुपये मिल रहा है। तो उन्होंने गहरा अपना रोष व्यक्त करते हुए अपना दुख प्रकट किया कि हमने अपनी बेटियों की शादी करनी है, घरों के 100 काम होते हैं, तो हमारा इलाका ज़िम्मेदार इलाका है, तो लोगों को आस रहती है कि 10 साल के बाद हमें उचित मुआवजा, उचित पैसे उसके मिलेंगे। तो ऐसा रेट उनको नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या कारणवश है कि ठेकेदार पहले कुछ करके हमारी निशानदेहियां करवा के चले गए, जब रेट निकाला तो मात्र 4200 रुपया रेट निकाल रहे हैं। तो ऐसा मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सरकार इन ज़िम्मेदारों की तरफ, इन किसानों की तरफ अपना ध्यान दे, और हम जिनके पास ये महकमा है उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि इनको अच्छा मुआवजा पर पेड़ का मिलना चाहिए। इससे पहले भी हमारे लोग जो यहाँ पर प्रभावित हैं, 4 लेन के चक्कर में काफ़ी लोग हमारे प्रभावित हैं। डैम जब बना था तो वहाँ से विस्थापित होकर उन्होंने यहाँ नूरपुर के अंदर अपने लोगों ने घर बनाए, छोटी मोटी ज़मीनें उनको मिली, वो जख्म उनका भरा नहीं है। तो द्वारा 4 लेन के जख्म के कारण वो लोग बहुत ही परेशान हैं। उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना ही सरकार ने उचित मुआवजा उनको दिया। जिस तरीके का उनको मुआवजा मिल रहा है, 20,000 रुपये लगभग मरला के करीब, 17,000 रुपये मरला के करीब नेशनल हाईवे रोड से लेकर NHAI यहाँ पर बनने जा रहा है। तो लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो अपने घरों की नींवें से लेकर अपनी छत बना लें। ज़मीन खरीदना तो दूर रही, उनको इतना मुआवजा मिलना चाहिए था कि द्वारा से अपना घर बना ले। तो लोगों ने अपना बड़ा दुख व्यक्त किया है कि हमारा पहले का जख्म जब डैम से हम विस्थापित हुए वो गया नहीं, 4 लेन के द्वारा हमें दूसरा जख्म जो यहाँ पर मिल रहा है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मायूस हैं। मैंने पहले भी बात करी थी कि यहाँ के लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी, सेल परचेज होता तो मार्केट वैल्यू उस हिसाब से बनती। मात्र पहले विस्थापित होकर लोग आए, उनको क्या पता था कि द्वारा से हमारी ज़मीनें यहाँ पर चले जानी है, नहीं तो हर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन का मोल या मार्केट वैल्यू बनवा लेता। तो सरकार ध्यान दे, इनको अच्छा मुआवजा दे। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, कोई लैंड लेस हो रहा है, उसको ज़मीन भी कहीं अन्य जगह पर दे। तो ऐसा मेरा आग्रह है। और मैं अपने जो भी यहाँ पर हमारे लगभग 4000 के करीब हमारे जो परिवार कंडवाल से लेकर सिवनी तक विस्थापित हो रहे हैं, तो मैं उन भाइयों को, उन किसान भाइयों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो धक्का आपके साथ हुआ या हो रहा है, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। कहीं भी कोर्ट में जाना पड़े, अच्छे से अच्छा एडवोकेट करना पड़े, आपको न्याय में दिलाने के लिए हर वक्त आपके साथ। हमारे नूरपुर के लोग दोनों नेताओं के चक्कर में पिस रहे हैं। लोग आस लगा के बैठते हैं कि इस नेता को मौका देंगे तो हमारे लोगों के बारे में सुनेगा, हमें न्याय दिलाएगा। जब 5 साल उसको मौका मिल जाता है, वो भी लोगों की बात नहीं सुनता, तो फिर वो दूसरी तरफ आस लगा के चलते हैं। तो लोगों का कड़ा रोष है। बारी बारी की राजनीति में यहाँ पर जो हमारे नूरपुर के, जो यहाँ के इस वक्त के विधायक, हमारे मंत्री हैं, यहाँ से पूर्व हमारे विधायक यहाँ पर कांग्रेस के रहे हैं, तो इन्होंने लोगों को हमेशा ही गुमराह किया है। लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए, लोगों के हक में आवाज़ उठानी चाहिए। जब 4 लेन का प्रपोजल बना था तो
कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अजय महाजन की देखरेख में यहाँ पर वो विधायक थे, उनकी देखरेख में यहाँ का सारा जो सिस्टम है वो शुरू हुआ। अगर वो चाहते कि नए तरीके से अपने नूरपुर को आगे लेके जाना है, इस रोड को छोड़कर अन्य कोई और नया मार्ग बना लेते जहां से हमारे लोग विस्थापित नहीं होते और नई और हमारी जो साथ लगती जमीन है और आबाद होती। वहां पर कई लोगों को रोजगार खोलने का मौका मिलना था, उनकी जमीनों की वैल्यू भी बन जानी थी और लोगों का रोष भी नहीं होना था कि हमारी जमीन के कम पैसे दिए या ज्यादा दिए, या हमारे घर बीच में आए। बीच में कुछ लोगों ने रखा था, उनके समक्ष रखा था। माननीय हमारे यहाँ के राकेश भारती जी हैं, उन्होंने भी प्रपोजल रखा था कि जो हमारा जहाँ से ब्रिज है उससे एक साइड लाइन होके जबर खड़ के किनारे किनारे सीधा जसूर की ओर उसको मिला दिया जाता तो हजारों एकड़ जो भूमि है वो आबाद होती, यहाँ पर भी काफ़ी लोग बसते। तो इन लोगों को ये चाहिए था कि हमने अपना इलाका, हमने अपना नूरपुर कैसे आगे लेके जाना था, मगर आज फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि 4 बरस बीत गए, फिर भी लोग इतने परेशान हैं। बिजली के लिए कितने कितने दिन में बार बार कट लग रहे हैं। नूरपुर शहर में आज जाके आया हूँ, पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है। वहाँ पे लेडीज बोल रही है कि इतनी इतनी दूर से हमें पानी लाना पड़ता है, मात्र 15 मिनट पानी हमें मिल रहा है। तो मेरा आरोप है इनके ऊपर, अगर इन्होंने लोगों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है तो लोगों का विश्वास, इनका दिल भी जीतना इनका फर्ज बनता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नूरपुर के लोग बार बार पिस रहे हैं। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।